सबिया साहिबा, क्या हुआ? हसन, इधर आओ। देखा तुमने कैसे भागी? खुदा जाने क्या करती फिर रही है ये मक्कार कहीं की। जाने कहां से अटक गई है हमारी जिंदगी में। बताओ मुझे, तुम इस औरत के बारे में क्या जानते हो? कौन, मैं? हाँ हसन, कब से तुम छल्ले की तरह उसके पीछे लगे हुए हो? तुम कौन है ये औरत? जानती तो हैं कि आप ये दिलान की मां है सबिया साहिबा। जो पूछ रही हूँ वो समझो। मैं उस औरत के कामों के बारे में अच्छी तरह जानना चाहती हूँ हसन। किस तरह के काम? कुछ समझा नहीं मैं आपकी बात को। बात सुनो हसन, अगर तुम उस औरत की साजिश जानते हुए भी खामोश हो तो याद रखो और अच्छी तरह समझ लो, मुझसे बुरा कोई न होगा। मैं बारान को सब कुछ बता दूंगी। समझ गई मैं। इस मामले की हकीकत क्या है मुझे खुद ही मालूम करना पड़ेगा। सबिया साहिबा, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? दिलान, अब तो वो मुझे देखने की भी रवादार नहीं है। लेकिन क्यों? दिलान ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती है। जब से मैं उसकी जिंदगी में आई हूं, मैंने उसे परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। आप अपने आप पर जुल्म कर रही है सबिया साहिबा। मैं जानती हूँ कि आप दिलान से कितनी मोहब्बत करती हैं। उसके लिए बहुत कुछ सहा है आपने। आपकी किसी को कुछ ना बताने की वजह भी दिलान है। आप उसे बचाने के लिए भी इतने अरसे से खामोश हैं, वरना बहुत नुकसान हो चुका होता। बिल्कुल, उसे ही बचा रही हूँ, उसके खानदान को बचा रही हूँ और मरने तक बचाती रहूंगी। कुछ करना है तो बताइए मुझे, मैं तैयार हूँ। हुक्म दीजिए। अभी नहीं, तुम्हें अभी यहीं रहना है बस, और दिलान की हिफाजत करनी है। लेकिन सबिया साहिबा। कोई लेकिन नहीं रिवा, वो मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मेरी जगह तुम्हें रहना है उसके पास, उसे कोई नुकसान न पहुंचे। छोटी बहन समझना उसे, उसका ख्याल रखना है तुम्हें। अब वो तुम्हारे पास मेरी अमानत है। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी देने से पीछे नहीं हटूंगी सबिया साहिबा। और आप तो जानती हैं, आपका रुतबा मेरे नजदीक मेरी माँ की तरह है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, कभी उसको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर सवाल मत करना, वही करना जो मैं कहूँ। तुम्हारे हवाले दिलान। समझ नहीं आ रहा बारान कि क्यों खामोश है वो। आखिर हमें बता क्यों नहीं देती? कैसे बर्दाश्त होगा उनसे मुझसे बिछड़ कर रहना? वो मेरी अम्मी है। बताओ, उनकी खामोशी की वजह क्या हो सकती है? खौफ है, तुम्हें खो देने से डरती हैं वो। तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाना चाहती हैं। लेकिन इस तरह मुझे ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया है, इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता क्या? माँ है ना, इसलिए घबराई हुई हैं। सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए ही ऐसा कर रही हैं। कैसी बेहतरी? मैंने कहा था उनसे, नहीं बताएंगे तो वो और मैं जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं देखेंगे।
मैंने उनसे तल्ख बात की, फिर भी वो बताए बगैर चली गई। मर्जी से नहीं गई, ये बात तुम भी जानती हो। सच ये है कि माँ और बेटी दोनों के लिए फासले बढ़ाकर रहने से परेशानियां बढ़ेंगी। देखो, वो तुम्हें कितनी मुश्किल से मिली, कितनी परेशान थी तुम। रिश्ते की मजबूती के लिए जरूरी है कि तुम दोनों हमेशा मिलकर रहो दिलान। नहीं बारान, इतना आसान नहीं है ये सब करना। हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए उन्हें सब कुछ बताना होगा। जिस तरह मुझे बचाने के लिए वो खामोश हैं, इसी तरह मेरे लिए भी अपने खानदान को बचाने के लिए सच जानना जरूरी है। अगर वो मुझसे दूर रहना बर्दाश्त कर सकती है तो फिर ठीक है। मुझ में इतना हौसला है कि मैं भी उनसे ना मिलूं। सब खत्म हो गया हारून, सब खत्म हो गया। अगर वो लिफाफा ना मिला ना तो जवेरिया हम दोनों को मार डालेगी, जानते हो ना। थोड़ी देर तुम चुप रहोगी? पता नहीं कैसे हो गया ये, अमानत में खयानत हो गई हमसे। खड़ी हो जाओ, आ रहे हैं वो लोग। खुश आमदीद जेवदत भाई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। जवेरिया कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। अच्छा तो बताएं, क्या पीना पसंद करेंगे? कुछ नहीं, हम बस चहलकदमी के लिए गए थे साहिल की तरफ। खैरियत तो है? ऐसा क्या हो गया, आज हमसे गाहक की तरह क्यों पेश आ रहे हो तुम लोग? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मेन्यू भी दे दो ना हमें। हाँ लाओ ना। अच्छा ये तो बताओ, हमें पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पार्टी? हाँ, पार्टी की तैयारियां अच्छी चल रही है। हम उसे यादगार बनाने के लिए नए नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। मैं तो इस पार्टी का बेताबी से इंतजार कर रही हूँ। पार्टी इतनी शानदार होनी चाहिए कि लोग सालों तक इसे याद रखें। सही कह रहे हो जवेरिया, सच कहूँ तो मुझे भी पार्टी का कोई शौक नहीं था, लेकिन अब मैं भी पुरजोश हो गया हूँ पार्टी का सुन के। चलो पहले ये जान लेते हैं कि लड़का पैदा होगा या फिर लड़की। भाई। हाँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। खैरियत तो है मेरे भाई? भाई वो लिफाफा छुपाया है हमने, खोया नहीं है, ताकि कहीं खो न जाए। बहुत एहतियात से रखा है ना हारून? लिफाफा तो जवेरिया के पास था ना। रुको, इसका मतलब है कि लिफाफे के अंदर क्या है और क्या नहीं ये जानने के लिए मैं बेचैन हूँ। यही बात कहना चाह रहे थे ना मेरी जान तुम? यही बात थी ना? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा तो फिर पार्टी कब होगी, क्या फैसला किया तुम दोनों ने? पार्टी के लिए जो भी हम आइडिया फाइनल करेंगे तो उसके बाद ही डेट वगैरह डिसाइड करके बता देंगे। खैर हमें किचन में कुछ जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं, है ना हारून? हाँ अच्छा है, फिर मिलते हैं भाई। कितने भी वकूफ हो, बकवास करना शुरू कर देते हो, सोच तो लिया करो। चालाकी और मेरे साथ बच्चे हो तुम दोनों मेरे सामने। बात सुनो जवेरिया, वो लिफाफा तो तुम्हारे पास था ना, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि उनसे खो गया है, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, लिफाफा मेरे पास है मेरी जान, पर तुम ये बात उन्हें भूल कर भी नहीं बताओगे, समझ गए ना? अरे जवेरिया बता दो ना, परेशान हो रहे हैं बेकार में। अरे नहीं बताएंगे, घबराने दो ना इन दोनों को, समझो ना इस वक्त ये परेशानी इन दोनों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। और वो कैसे? वो ऐसे, इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे थे, जानते हो ना, और इस सूरत हाल की वजह से वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी जान? हाँ हाँ जवेरिया, तुम बहुत चालाक हो। चलो ठीक है, चलो चलते हैं।